गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 अगेन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट अर्थात प्रश्न संग्रह 2.2 का सवाल है। क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 4 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया है ट्राइंगल एबीसी में एम जो है माध्यिका है। ये आकृति देखिए, इस त्रिभुज में इस ट्राइंगल एबीसी में एम इसकी माध्यिका है और कहता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज गिवन 290 सेंटीमीटर 290 सेंटीमीटर। ओके, और एम का वैल्यू दिया है, ये जो एम है उसका वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें बीसी का मान निकालना है, यहां से यहां। ठीक है, इसका मान निकालना है बीसी का। तो इस प्रकार से इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो एम माध्यिका है अर्थात बी एम इज इक्वल टू एम सी। ठीक, मतलब एम जो है बीसी का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। चूंकि दिख रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो हम सामने सामने देख रहे हैं, इसमें हम अपोलोनियस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एम क्या है? एम जो है एम लाइन जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। त्रिभुज एबीसी की क्या है? ये माध्यिका अर्थात ये मीडियन है। ठीक है, ये है दिया हुआ, गिवन। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपोलोनियस प्रमेय द्वारा। अपोलोनियस प्रमेय द्वारा अपोलोनियस का प्रमेय क्या कहता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एम स्क्वायर। आप इसको लिखिए, क्या हो जाएगा? जैसे मैंने अभी बताया अपोलोनियस का प्रमेय, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एम स्क्वायर। ये हो गया आपका अपोलोनियस प्रमेय। ना पुट अप द वैल्यूज, उसके वैल्यूज रखते जाओ। क्या दिया? देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ, कितना है? 290। ठीक, 2 इंटू एम का वैल्यू दिया है माध्यिका का, कितना है? 8 स्क्वायर प्लस 2 बी एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 2 इंटू बी एम स्क्वायर। 290 इज इक्वल टू 2 चौके 8, 2 छांग 12, 128 प्लस 2 बी एम स्क्वायर। नाउ इसको हम राइट ले लेता हूं, इसको लेफ्ट लेता हूं, क्या हो जाएगा? 128 प्लस 2 बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 290। नाउ टेक 128 ऑन द अदर साइड, क्या हो जाएगा? 2 बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 290 माइनस 128। ठीक, उसके बाद हम देख सकते हैं 290 में अगर 128 माइनस करो, यहां देखो 10 में से 8 गए 2, 8 में से 2 गए 6, 1, कितना आएगा? 162। मतलब हो जाएगा 2 बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 162। ओके, नाउ गो अहेड, आगे देखो, इसको जरा सेपरेट करता हूं, ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना है? बीएम का वैल्यू निकालना है। बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाय, ये वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2, काटिए इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, कितना आया? बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स,
मतलब वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर ना, टेकिंग द स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा इसका, bm इज इक्वल टू 9 9 81 9, तो bm का वैल्यू आ गया 9, लेकिन हमें bm ही नहीं चाहिए ना, वी रिक्वायर टू गेट द आंसर ऑफ bc। आप देख सकते हो bm और यहां देखो पॉइंट bmc, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, एक रैखिक, एक रेखा पर स्थित है, अर्थात जब हम bc निकालेंगे तो bc विल बी इक्वल टू bm प्लस mc, और हमको ये भी मालूम है कि bm इज इक्वल टू mc, क्यों कि पॉइंट m जो है इसका मिड पॉइंट है, माध्यिका है ना, ये माध्यिका है और ये मध्य बिंदु है। तो आगे क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले बताया आपको bm जो है ये हाफ हो जाएगा किसका, bm हाफ किसका है, bc का, bm इज हाफ ऑफ bc ना, पुट अप द वैल्यू, bm का वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू bc, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर bc इज इक्वल टू 9 टू द 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें bc का आंसर निकालना है, bc इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ो बार बार। ओके, थैंक यू।